बोल रहा है गुरु का गोचर समझ में नहीं आया तो कैसे गिने, मैं पूरी राशि लिख देता और तुमको तो पूरा समझ में आ जाएगा। यानी नंबर लिखूँ ना 1 2 3, ठीक है, सबको नंबर तो मालूम आपका राशि का क्या क्या करके। बस अभी यहाँ जाने वाला हूँ, ठीक है, 4 में जाने वाला है। ओके, अपनी राशि से गिनना। अब जैसे ये माधुरी की राशि है, ठीक है, अब एक यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो माधुरी को 6वां गुरु लगा है, गोचर में खराब रहता हो, ठीक है। धीरेन्द्र की राशि क्या 12वीं, ये धीरेन्द्र की राशि है, धीरेन्द्र, ठीक है, यहाँ पे धीरेन्द्र लिख दिया मैंने। अब यहाँ से गिनेंगे धीरेन्द्र 1 2 3 4 5, 5वां गुरु आ गया इसको, 5वां गुरु 6 रहता, ठीक। अब तुम्हारी क्या तुला, ये तुला यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, ये तनिषा तुला गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां गुरु खराब है। हाँ बताओ ना, मैं बताऊँ कौन कौन से गुरु खराब रहते करें। नहीं, चौथा 8वां 12 भी खराब रहता है, 6 8 12 भी खराब। कुछ गुरु के जो ट्रांजिशन रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, जब गुरु के ट्रांजिशन पड़ेगी तब। वैसे गुरु के जो ट्रांजिशन होते हैं ना, 12 साल के हमारे पहला चक्र होता, 12 साल का दूसरा चक्र होता, तीसरा चक्र होता, चौथा चक्र होता, ये 5वां चक्र होता गुरु के। 12 5 60 साल के हो गए आप। अभी तो लेकिन सर वो अक्टूबर में तो कर्क राशि में आके फिर वापस चले गए थे। बकरी, हाँ फास्ट चल रहा था, लेकिन वो बाद में फिर स्पीड कर लेते ना। वो मैं क्या है, आप मैं अगर समझ लो अभी मेरे को रोड खाली मिल गया, मैं गाड़ी तेज चला लिया, फिर गड्ढा गया, मैं गाड़ी तेज कम कर दिया, वैसे घरों का रहता, कभी धीमी कभी ज़्यादा, लेकिन जाएंगे टाइम पे बराबर तेज। तो ये शुरू के जो 12 साल रहते हैं ना चक्र में, ये हमारे छोटा बच्चा है समझ ले, 12 साल तक क्या करता हो, अपने आप को डेवलप करता, सेल्फ क्लियर रहता। उसके बाद के जो 12 साल रहते हैं ना, उसके धन प्राप्ति के लिए रहते हैं, धन प्राप्ति के लिए अपना करियर बनाएंगे। 24 साल का हो गया वो, बराबर। यानी हर 12 साल का जो चक्र होता है गुरु का, आप कैसे चलने वाला हो, इसकी बहुत बड़ी फिलोसॉफी है। गुरु गोचर बोलते करते हो, बहुत ब्राह्मण बहुत नहीं डिटेल में दिया वो, जब तुम पढ़ोगे कभी तुमको मालूम पड़ेगा वो, ठीक है। तो अभी हमारा ही चल रहा था। और किसका कौन सी राशि बताओ, मम्मी जी आपकी कौन सी राशि है? मन, ये लिख दिया मैंने मम्मी जी का, ठीक। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, आपको चौथा गुरु लग गया, तो चौथा गुरु खराब रहता, 4 12 खराब रहता, ठीक है। तुम्हारी कौन सी है? सिंह। 5 से गिनेंगे, ये 5 से, ये जो है ये आदर्श की है, तो ये इसको कौन सा बन जाएगा? 12 बन जाएगा। पीछे ना 12वां भी खराब रहता, पीछे पट से गिन लेता अपन। रवि भैया की कौन सी राशि है? तो ठीक, 8 से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रवि भैया को जो है वार्षिक राशि है यहाँ पे रवि भैया की, और भैया को 9वां गुरु आ रहा, 9वां गुरु अच्छा रहता, हाँ शुभ काम करा तो 9th गुरु, ठीक है, ऐसा रहता हो। चंचल की राशि हो तो मालूम मेरे को मीन है, तो ये जो है धीरेन्द्र का जो रहेगा वो फायदा रहेगा इस बार, हाँ शुभ प्राप्ति। ये पूरा जो है जब तक उस राशि में रहेगा, अभी 12 महीने उस राशि में रहेगा तो 12 महीना जितने, वैसे एक गुरु एक राशि में 12 महीने रहता है, एक साल भर समझ लो, टेंटेटिव साल भर, ठीक है। अब हम पिछले बार पढ़ते पढ़ते जो हम लोग को हमारी संज्ञाएँ रह गई थी, तो हम लोगों को पहले संज्ञा लिख लो। पहले 1 5 9 को बोलते त्रिकोण। कल आप लोग बोल रहे थे सर हमको मालूम नहीं है किसको क्या बोलते, तो पहला 5वां 9वां भाव, इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिकोण, ठीक। 5 और 9 को हम क्या बोलते हैं? त्रिक, त्रिक भाव बोलते, त्रिक, ठीक है। 1 4 7 और 10, यानी 1 4 7 10, अर्शु बरोबर है। पहला भाव, दूसरा, ये पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, भाव फिक्स रहते ना, इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र, ठीक है। ये 5वां भाव है, इसको 9वें का त्रिक बोलते, 1 5 9 का त्रिकोण बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 6 8 12 को क्या बोलते हैं? 6 8 12 को हम त्रिक बोलते हैं, खराब त्रिक रहता है ये भी। 6 8 12 का भी एक त्रिक रहता है, ये शुभ त्रिक है। 1 5 9 का, 1 5 9 का जो त्रिकोण है शुभ है। एक 6 8 12 का भी त्रिक है, 6 8 12, ठीक। 3 6 त्रिषड आय, ये त्रिषड आय रवि भैया, त्रिषड आय, त्रिषड आय, इसको मिला देंगे तो त्रिषड आय बन जाएगा वो, ठीक है। त्रिषड आय
3, 7 और 11, 3, 7, 11 को बोलते हैं हम लोग उपचय। 3, 7, 11 को बोलते हैं हम लोग उपचय भाव। उपचय, ये भी लिख लो पहले, ठीक। आज क्या है, मैंने दो चार जो बहुत सारे, कल मैं ऐसे गाने सुन रहा था, तो मैंने कल बैठ के बहुत सारे गानों की लिस्ट बनाया। पुराने पुराने जो गाने होते हैं, तो कौन से ग्रह के लिए कौन सा गाना है उसको सेट कर दिया मैंने बैठ कर। 25-30 गाने निकाला बैठकर। तो किसी को समझाना है ना, अरे तेरा केतु 9th में, तो तुम्हारे लिए गाना सूट है, खत्म। तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। उसको समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे को केतु पढ़ना है, तुमको राहु पढ़ना है, तुमको मंगल पढ़ना है, तुमको शनि पढ़ना है। तो वो गाने सुन लोगे आप, या कुछ दो चार शायरियाँ सुन लोगे ना, तो तुमको वो पूरी की पूरी समझ में आ जाएंगे ये कौन है करके। तो 5-7 आपको समझाऊंगा आज मैं कौन कौन सी करके, तुम्हारे काम की जैसे पूरी की पूरी हो। ठीक है, हो गया तिरछड़ा। हाँ, इसके बाद 3, 6, 9, 12, उसको हम लोग बोलते हैं ओपोक्लिन। 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 ओपोक्लिन। ठीक, 2, 5, 8, 11, इसको बोलते हैं हम लोग फणकर। ये सब जो है आजकल सुनने में नहीं आते हमको, लेकिन पुराने जो ज्योतिषी थे वो सब इन शब्दों का उपयोग करते थे। भृगु संहिता में आपको ऐसे शब्द मिलेंगे। षडबल के बारे में बताया था मैंने पिछले बार, षडबल लिखा दिया आपको मैंने। लिखा है इनका मित्रता, ठीक है। एक था हमारा मित्रता, कितने प्रकार की ग्रहों के बीच में मित्रता होती है। हाँ, इसका डाउट है, जैसे उपचय में तीसरा भाव भी आ रहा है, और उपचय में तीसरा भाव भी आ रहा है, और त्रिषडाई में भी तीसरा भाव आ रहा है। तो तीसरे भाव को त्रिषडाई बोलना है कि उपचय बोलना है? दोनों जब बोल हम लोग सकते हैं। पेयरिंग में लेंगे ना, पेयरिंग में वही ना, पेयरिंग के समय का, जब ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होगा वैसे अगर सिंगल बोलेंगे तो हम लोग तृतीय स्थान बोलेंगे, तृतीय स्थान, बस। चतुर्थ भाव ऐसा बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग पेयरिंग करेंगे, अगर मैंने एक समझ लो एक फॉर्मूला बन गया कि किसी भी पत्रिका में त्रिषडाय भाव में ये ग्रह ऐसा होता, तो त्रिषडाय का मतलब वो 3 भाव को पकड़ना पड़ेगा, या तो तीसरे, उसने बोला था कि तीसरे भाव में बोला था, ऐसा है। ठीक, ये पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन बुक में लिए हुए। ये आपको वो नेमिजन शास्त्री की किताबें हैं जो 1945 की भी ऊपर की किताबें, वो 1940 की किताबें, बहुत पुरानी, उसमें मिलेंगे आपको सभी। और जो पुराने जो बड़े बड़े ज्योतिषकार हुए, वैद्यनाथ, नाम सुना आप लोगों ने नाम वैद्यनाथ का। वैद्यनाथ बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वरामीर, आचार्य वरामीर, इनके आर्यभट्ट, तो इनकी जो किताबों में ये ऐसे शब्द यूज करते थे। ठीक है, इन शब्दों का उसमें दिया हुआ है। अब उस नीचे लिखो मध्य में संज्ञा में मैत्री, कितने प्रकार की मैत्री होती है। ठीक है, हमको मालूम पड़ना चाहिए कि जो ग्रह मैत्री होती है वो कितने प्रकार की होती है। टाइटल दे देंगे पर ऊपर में, मित्रता, मैत्री, ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री, ग्रह मैत्री पहली दो, नैसर्गिक मैत्री, नैसर्गिक मैत्री। सेकंड नंबर पे लिखो तात्कालिक, तात्कालिक मैत्री। उसके बाद लिखेंगे पंचधा मैत्री, पंचधा, पपी बिंदी, पंचधा मैत्री। ठीक है, उसके बाद एक तरफा मैत्री, उसके बाद आता है फंक्शनल, कामापूर्ता अवस्था, फंक्शनल मैत्री।
अब इनके मतलब क्या क्या हो रहा है, इनके जो मीनिंग्स है, ये आपको पूरी इसका जो चार्ट है, तो अपने शायद उस पंचांग में भी दिया हुआ है, दिया है पंचांग उसमें, मैत्री चार्ट दिया तो पंचांग में। हाँ, कौन सा ग्रह किसका मित्र है और कौन सा ग्रह किसका शत्रु है, ये हमको पहले मालूम पड़ जाना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है कि वो अपने मित्र राशि में है, वो अपने शत्रु राशि में है ना, वो उसका दोस्त है, ये मित्र है, ये हमको पहले से समझ में आना चाहिए पूरा की पूरा। ये देखो, ये रूल है उसके, दिया है वहाँ पे। हाँ बताओ। हाँ वो भी है, वही नहीं, वो थोड़ा अलग है, अलग है, ये अलग है। ये देखो, मैं तुमको लिखा के दूँगा, तुम लोग बना लो, तुमको इससे मिल जाएगा, ये लिखा के दूँगा तुमको ये। हाँ, ये हमको पहले मालूम होना चाहिए। अभी जैसे मेरे पत्रिका, आपके पत्रिका से ग्रह बैठे बहुत सारे सप्तम भाव में, लेकिन कौन किसका दोस्त है क्या मालूम, ये हमको मालूम ही नहीं रहता। ठीक है, तो पहले लिख लो, सबसे पहले टेबल बनाओ उसका पहले। रवि, चंद्र, हाँ, मंगल, हमारी जो सॉफ्टवेयर का हमको जो आ रहा है, आपके जो पीडीएफ मिलता है आपको एसोसिएट का, उसमें लिख के आता है पंजना मैथी, देखो पर चेक करो उसके पीडीएफ में है क्या। ठीक, उसके मित्र कौन है, रवि के मित्र कौन है, रवि का सम कौन है और रवि का शत्रु कौन है। ठीक है, ऐसा ये चार्ट जो है ये आपको यहाँ वहाँ मिल जाएगा, लेकिन वो चार्ट बहुत जगह पर चार्ट जो है चाहे जीटीपी का गलत है, ध्यान रखना। अलग अलग जगह पर अलग अलग चार्ट दिया हुआ है वो, कल मैंने बताया था ऐसा अलग अलग की बात करके। वो रवि के जो मित्र है वो चंद्र, मंगल, गुरु, बुध उसका सम है। एक बार इसको चेक कर लेना, बड़ा जो चार्ट वही है क्या पहले, वही है ना। हाँ, तो फिर मैं 2 लाइन लिखता हूँ, बाकी लिखूंगा, फिर तो वहाँ से कॉपी कर लेंगे। चेक कर लो एक बार। चेक करो बराबर है क्या। हाँ, इसे तो इससे आपको बोल रहा हूँ मैं, बहुत जगह पर वो चार्ट जो है अलग अलग दिया हुआ है, वो राशि से दिया हुआ है। हाँ, अलग अलग रहता है वो, क्योंकि भृगु के अलग है, पराशरी के अलग है, किसको सबके अलग अलग है, वो गुण मिलाने के लिए सिर्फ। ये जो है नैसर्गिक मित्रता जो होता है वो इसका चार्ट है। ये तुम्हारे चैट जीटीपी भी पूछा, तुम क्या बोलते हो। हाँ ठीक है, मंगल के मित्र कौन है, रवि। हाँ, इसकी बुक में कहीं भी नहीं, मैं तुमको ये जो है अलग बुक लाया मैं तुम्हारे लिए। मंगल, गुरु और शनि, ये पिछली बारी तुमको लिखा के दे देना था ये। चंद्र, केतु का लिखा नहीं मैंने, क्योंकि जैसा राहु का वैसा केतु का रहेगा बस। ठीक है, और ये जो मित्रता चार्ट है ये कौन सा है, नैसर्गिक है, यानी ये हमेशा चलते रहेंगे इनका इस प्रकार। ये परमानेंट है। अभी आपको मैं समझाता हूँ कि ये मित्रता को 3 भाग में 5 भाग में कैसे बांटा है। पर यहाँ से लिख लूँगा मैं, वहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं, ऐसा नहीं करना धीरेन्द्र,
एक बार अपने को हर चीज़ हाथ से लिखना पड़ता। मैं 10 बार लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड तुम्हारे लिए। हाँ, हमने हमारी कॉपी में लिखना चाहिए ताकि हमको याद रहता हो। ठीक है, इसको समझने के लिए कैसे, ये नैसर्गिक मित्रता है। सूर्य के चंद्र मंगल गुरु ये मित्र है, चंद्रमा का रवि बुध मित्र है। ठीक है, मंगल का रवि चंद्र गुरु मित्र है, बुध का ज़्यादातर जगह आप देख रहे हैं तो ये नीचे में देखो यहाँ पर ये तीनों कॉमन आ रहा बराबर, रवि चंद्र मंगल। आप केतु में तो वही आने वाला आपका। राहु के रवि चंद्र क्या है, सूर्य और चंद्रमा शत्रु है बराबर है। गुरु सा क्या है, सम है। शनि का क्या है, सम है। ठीक है, और राहु का हमको मालूम है, राहु शुक्र की सुनता, मैंने बताया ना के बार। देखो राहु जो है वो शुक्र का मित्र है बराबर। ये मित्रता है इन दोनों के बीच। ये चार्ट को समझना है अपने को कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका सम है और कौन किसका शत्रु है। अगर हमारी पत्रिका में भी जैसे ग्रह बैठते हैं, मित्र के साथ बैठे हैं तो उसको फल बढ़ा देते हैं। अभी आपको मैं लिखा के दे रहा हूँ वो, ये चार्ट को अप्लाई कहाँ करना है हमको। अभी ये चार्ट को हम अप्लाई कैसे करेंगे, हमको मालूम पड़ना चाहिए ना। हमने चार्ट तो बना दिया। ये नैसर्गिक मित्र, नैसर्गिक यानी नेचुरल। अब नेचुरल का मतलब क्या रहता है, यानी हम लोग पहले से दोस्त हमारे। ठीक है, और एक क्या नहीं, न्यूमरोलॉजी वाले ने अपना लिया होगा, पता लगा है। अपन उसको सेम नहीं है, उन्होंने हमारा लिया होगा। हाँ करेक्ट, हाँ हो सकता हो। वो नंबर जो है हाँ, तुम्हारी जो न्यूमरोलॉजी है ना वो इसी से बनी है पूरी, बस वही है। हाँ, पहला मैंने बताया नैसर्गिक मित्रता, दूसरा मैंने बताया तात्कालिक मित्रता, टेम्परेरी दोस्त। टेम्परेरी यानी क्या है, हमारा कामा पुरता मामा, काम निकलेगा दोस्त खत्म। बचपन का दोस्त बोल दो नैसर्गिक मित्र का तुम्हारा। ठीक है, दूसरी एक बताया मैंने आपको पंचदा मैत्री। पंचदा मैत्री का भी एक चार्ट है, पंचदा मैत्री कैसे निकालते हैं उसका भी एक चार्ट है। ठीक है, वो बताऊँ आपको मैं। दूसरा बताया मैंने फंक्शनल, बताया फंक्शनल। फंक्शनल मतलब क्या हुआ कि तुम गए अमेरिका में, अरे चंद्रपुर का एक आदमी, तुम वो चले गए अमेरिका पढ़ने के लिए। अरे मैं चंद्रपुर से, मैं कहाँ से, नागपुर से। अरे अब दोनों महाराष्ट्र के हैं, मिल गए, फंक्शनल मैत्री। वहाँ पे उसको वीज़ा मिल गया था, वो रह गया, एक नागपुर वापस आ गया। काम अब वो भी कैसे रहेंगे, फंक्शनल, काम के लिए मित्रता, बाकी भगा दिया उसको पूरा के पूरा। ऐसे ग्रहों में भी रहता मित्रता। लेकिन उन सब मित्रता के बजाय हम किस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, नैसर्गिक मित्रता। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता, क्योंकि ये परमानेंट रहती है ना। दोस्त जो रहता, हम बोलते हैं दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त ना रहा, और एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान भी दे देता, शोले। तो वो तुमको समझना है तो तुम इसे समझोगे। हम बोल रहे हैं राकेश बहुत अच्छे मित्र हैं। राकेश अच्छे मित्र क्यों है, क्योंकि वो एक कैटेगरी में केतु का वैसे लिखना बोला जो कॉपी करना था। ठीक है, वैसे ही मित्र रहते। अब ये जरूरी नहीं है ना कि मैं एक तरफा मित्रता बोला मैंने। एक तरफा मित्रता ने क्या, मैं उसको दोस्त मान रहा लेकिन वो मुझे दुश्मन मान रहा, ऐसा भी हो सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे, एक तरफा। ठीक है, एक तरफ। बुध जो रहता है ज़्यादा किसी से दुश्मनी नहीं करता। बुध जो है ज़्यादा दुश्मनी किसी से नहीं करता। उसको बुध को जो है बुध के कॉलम में देखेंगे तो एक ही है बराबर। हाँ, बुध के कॉलम में कौन है, एक ही है। बुध की जो है दुश्मनी नहीं है उससे। बुध के कॉलम में रवि आया, बुध जो है अपना रवि को अपना दोस्त मान रहा। ठीक है, लेकिन रवि बुध को दोस्त मान रहा है क्या, नहीं, सब मान रहा। इसको बोलते एक तरफा।
ये तो उसको दोस्त मान रहा, अरे मैं तो उसको दोस्त मान रहा, लेकिन मुझे दोस्त नहीं मान रहा ना, मुझे मित्र नहीं मान रहा। ये नैसर्गिक का जो चार्ट है ये बहुत पावरफुल रहता है। और नैसर्गिक, अच्छा मित्रता में भी क्या होता है फिर हमारे, किसको कितना पावरफुल पॉइंट दिए लिख लो पहले आप, ठीक है, लिखो पहले। हाँ। अगर कोई भाव में, अगर किसी भाव में ग्रह बैठा है, ग्रह बैठा है, तो उसको ताकत कैसी रहती है, ठीक है, ग्रहों को ताकत कैसी रहती है। नंबर 1 पे कौन रहेगा, उच्च का। अगर कोई ग्रह उच्च का है भाव में, उच्च का ग्रह, उसको ताकत मिलती है 100%, ठीक है। आपके पत्रिका में जितने उच्च के ग्रह है वो 100% ताकतवर है। उसके बाद अगर वो स्वग्रही है, स्वग्रही, तो उसको ताकत कितनी मिल गई, 90%। स्वग्रही यानी खुद के घर में, ठीक है। जैसे गुरु अगर समझ लो 9 नंबर पर है किसी का, तो स्वग्रही हो गया ना। यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों कैसा, अरे एग्जाम्पल उच्च का ग्रह यानी क्या है, जैसे गुरु, एग्जाम्पल के लिए गुरु कहाँ पर, कर्क का, ठीक है, वो उच्च का हो गया। गुरु क्या हो गया, धनु का, 9 पे या 12 पर गुरु, यानी क्या बन गया वो, स्वग्रही। स्वराशि बोले, हाँ स्वराशि, हाँ स्वराशि, ठीक है, हाँ स्वराशि कर लो, ठीक है, स्वराशि, स्वग्रह राशि, ठीक। अगर वो मूल त्रिकोण में है, ध्यान रखना, हाँ मूल त्रिकोण। अब तो बोलेंगे सर ये मूल त्रिकोण क्या है। हर ग्रह जब हम लोगों ने पढ़े ना, तो हमने उसको जो है मूल त्रिकोण बताए। जैसे गुरु का मूल त्रिकोण क्या बन गया, धनु, गुरु का मूल त्रिकोण 9 नंबर, धनु राशि, 2 है ना उसकी राशि, एक राशि मूल त्रिकोण रहती कभी भी, हर ग्रह की, हर ग्रह की एक राशि मूल त्रिकोण रहती है, लेकिन सूर्य चंद्र की तो वही रहने वाली है, ठीक है। मूल त्रिकोण यानी मेरा मेन मकान, उस पर डिग्री भी डिपेंड रहती है उसकी, ठीक है। अगर वो मित्र की राशि में है, मित्र की राशि में तो 70% इफेक्ट करेगा। अब गुरु के मित्र कौन कौन हो गए, रवि, चंद्र और मंगल, ठीक है। अगर गुरु इन राशि में आ गया तो क्या हो गया, मित्र में, उसको गुरु को पावर मिल गया, इनके घर चले गया। तो सम में रहा, सम वाले में रहा, सम राशि पर रहा, सम राशि, तो रहेगा वो 50%। शत्रु में रहा तो वो सिर्फ 20% पावरफुल रहेगा। शत्रु राशि में रहा तो वो सिर्फ 20% पावरफुल रहेगा। अगर गुरु को, अगर समझ लो गुरु चलेगा शुक्र में, ठीक है, गुरु चलेगा शुक्र की राशि में, गुरु जो है वो शुक्र राशि चलेगा। शुक्र राशि कौन कौन सी है, 2 नंबर में या 7 नंबर में चलेगा गुरु। अगर गुरु यहाँ बैठा हुआ है तो उसको क्या हो गया, पावर कम हो गया, ठीक है। अगर वो नीच राशि में चले गया, नीच राशि में, उसको 0% पावर रहता। अब गुरु की नीच राशि कौन सी है, 10 नंबर, कौन सा, मकर। अगर गुरु मकर में आ गया तो वहाँ पर गुरु जो है वो क्या बन गया, कम पावरफुल बन गया, ठीक है। अब आपने बोलेंगे सर आपने तो ऐसे लिखा दिया, मेरा गुरु, मेरा मकर राशि में गुरु है तो मेरे को गुरु के फल मिलने वाले नहीं, क्या ऐसा नहीं रहता। ध्यान रखना कौन से भाव में बैठा है, उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, ठीक है, और वो कितने डिग्री पर है, ये 3 बार इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसके बाद किसका अधिकार, भाव पर अधिकार, भाव पर अधिकार किसका, भाव सबको समझता ना, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। तुम्हारे मकान पे तो अधिकार किसका, पहले मकान मालक का, बरोबर, मकान मालक का नहीं, जो रहता उसका पहला अधिकार। मकान किसी का भी रहे, मकान किसी का भी रहे, जैसे कि समझ लो अभी एक पत्रिका है यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ 2 लिखा होगा, ठीक। और यहाँ बैठा हुआ है मंगल, तो पहले भाव पर अधिकार किसका? मंगल का, करेक्ट। भाव पर अधिकार सबसे ज़्यादा अधिकार, पहला अधिकार किसका? पहला अधिकार ग्रह का, अधिकार ग्रह का। हम लोग ये इसलिए ले रहे हैं भी क्योंकि हमको फलादेश पे आना है, इसे करके, ठीक है। 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ 5 में कोई ग्रह ही नहीं, यहाँ कोई ग्रह नहीं है 5 में। हाँ, अगर समझ लो 5वें भाव पे कोई ग्रह नहीं है, ठीक है। तो दूसरा अधिकार किसका? दूसरा अधिकार जो उसको देख रहा, समझे? समझ लो मेरा मकान है और मैं रहता दूसरे जगह पर, तो मेरा जो किराएदार है ना, पहला अधिकार उसका है, ठीक है। अगर समझ लो किराएदार नहीं है, मकान खाली पड़ा हुआ है, किसका है फिर? वो सामने वाले का, तो सामने वाला देखा ना उसको, दृष्टि पड़ रही, करेक्ट। दूसरा अधिकार जो देख रहा। और तीसरा अधिकार किसका? जो स्वामी है, देखो जो ग्रह स्वामी है, जो ग्रह उसका स्वामी, ठीक। जो ग्रह उसका स्वामी है ना, उसका अधिकार तीसरा रहता कभी भी। हाँ, लास्ट में रहता उसका अधिकार। पहला अधिकार यहाँ पर किसका रहेगा? मंगल का। बाद में उसको जो देख रहा होगा उसका अधिकार रहेगा, और लास्ट में किसका अधिकार रहेगा? शुक्र का। तो कोई नहीं रहा तो कौन फिर? शुक्र ही है। और कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो तो फिर भाव का फल, भाव का फल, करेक्ट। ये बता चुका तुमको मैं, ठीक। आगे बढ़। अब ये यहाँ तक क्वेश्चन में आ गया जो हमको बताना था दिन से, ये सब बता दिया अपन ने तुम लोगों को। कुछ जो संज्ञाएं थी वो हम लोगों ने बता दी तुमको, ठीक। और कुछ संज्ञाएं रह गई थी कि हमारे मूल त्रिकोण तुमको लिखा के देना है मुझे, बराबर है? मूल त्रिकोण लिखा के देना तुमको, हेडिंग दे दो पहले, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम मैं तुमको छोटी संज्ञा लिखा के दूंगा मूल त्रिकोण के बारे में, और दशाओं के प्रकार। दशाओं के कितने प्रकार रहते? पहले का है मूल विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, योगिनी, है ना, बहुत सारे रहते। पहले का कुछ पिंगला, इंगला, हाँ पहले का कुछ है नहीं मूल त्रिकोण का मेरे हाँ पास। हाँ, इसके पुराने बैच में लिखा के दिए थे, लेकिन इनके पास में नहीं लिखा हुआ था, तुमको उनको बता दिया कि भैया ये बैच जो 18 साल पहले, हाँ उनको लिखा गया, ठीक। लेकिन अब हम जो है थोड़ा सा एक टॉपिक को हम हमारा बदलेंगे, और हम लोग आएंगे पहले कुछ इवेंट्स पर, कि हम लोग इवेंट्स कैसे निकालते हैं, घटना कैसे निकालते हैं, ठीक। और सबसे पहली बात ये कि कोई घटना निकालना है तो पहली बात तो घटना होने वाली है क्या, तब तो घटना का समय निकालेंगे। अगर घटना होने वाली नहीं है तो समय कहाँ से निकालेंगे, बराबर है कि नहीं? तो कौन कौन सी जो घटना है ये मिटा दोगे? हाँ, सबसे पहले जो है हमारी ज़िंदगी जो मेन जो घटनाएं रहती है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि 9 घटनाएं मेन रहती है हमारी ज़िंदगी की, और उसमें से जो 3 या 4 रहती है वो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है हमारी। कौन कौन सी 3 इम्पोर्टेंट रहती? 3 घटना कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है? विवाह, ठीक है, संतान, कर्म या करियर, बस खत्म। ये 3, ठीक। ये जो 3 घटनाएं ये हमारी इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 घटनाओं को समझने के लिए सबसे पहले एक मैंने 4 बनाया तुम्हारे लिए कि योग, शिक्षा का योग है क्या, ठीक है, राजयोग है क्या, नौकरी का योग है क्या, आजीविका का योग है क्या, विवाह का योग है क्या, संतान का योग है क्या, और मकान का योग है क्या, खरीदने का, ठीक है। ये सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा
कि उसके पत्रिका में ये योग है कि नहीं है। ठीक है, अगर है समझो, नहीं है यानी दिन नहीं, तो कैसे बनाना? जाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, खत्म, क्यों? स्टॉप हो गया। क्या करना, जब है ही नहीं उसकी ज़िंदगी में तो क्या करेंगे अपन? तो अपन कुछ कर नहीं सकते। है ही नहीं, अगर है ही नहीं तो है नहीं, पर कोशिश। हाँ। अब देखो कोशिश के बारे में बताता हूँ मैं। महाभारत में बताया ना, महाभारत में जब उनको संतान की कोशिश की थी तो उन्होंने ऋषि मुनि को बुला लिया संतान पैदा करने के लिए, बराबर है। हाँ, तो सबसे पहले क्या है, हम सिस्टम कौन सा वापर रहे हैं? केपी। केपी वाले क्या बोलते हैं, नहीं तो नहीं, खत्म, ज़्यादा बात नहीं करना बोलते हो, नहीं है ना, खत्म हो गया बोलते हैं। ठीक है, हाँ, कृष्णमूर्ति पद्धति। केपी और नाड़ी वाले ये बोलते हैं नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन पाराशरी जो थे, पाराशरी, भृगु, ठीक है, BNN, भृगुनंदिनी नाड़ी, ठीक, ये जो थे हमारे जैमिनी, ये जो ऋषि मुनि थे, इन्होंने क्या बताया, उसका रास्ता बताया। रास्ता बताते हैं, अगर ये योग नहीं है ना तो बताते इसका रास्ता ऐसा है। लेकिन ये दोनों ने बोल दिए नहीं है तो बोलते फिर खत्म काम, इससे आगे नहीं रहेगा। अब हम लोग जो पॉजिटिव ले रहे हैं, बी पॉजिटिव के हिसाब से है, तो जल्दी है कि देर से है? जल्दी है, टाइम। हाँ, देर से है, समय पर है, या फिर कब है, और फिर इसका जो है तुमने बोला ना उपाय, ये आ गया। ठीक, हर चीज कैसा ही है, शिक्षा समय जल्दी- मतलब कभी तो हो गया ना, एक चीज हो गई। नहीं, कब नहीं। शिक्षा जो है वो लेट लेने वाला है, जल्दी लेने वाला है। वो बहुत लोग जल्दी पढ़ लेते हैं ना, 20 साल की उम्र में बीकॉम कर लेते, फिर एक साल खाली भी बच जाते। कुछ ऐसे रहते हैं जो देर से बैठते हैं, जो जल्दी करते हो खाली पीली बैठती क्या? बैठते हैं ना फिर वो। लाइव एग्जांपल देख लो ना दीदी, यहाँ पे तो है। ठीक है, किसी किसी को जल्दी राजयोग आता, किसी किसी को देर से राजयोग आता, और किसी किसी को विवाह। अभी हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं ना हमारा, वो विवाह का ले रहे हैं, इसमें विवाह का बता रहा। विवाह नहीं है तो नहीं है, ऐसी कई पत्रिका दे दूंगा जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, नहीं हुई, ज्यादा मत सकता। नहीं जो शादी बहुत उठापटक कर लिया उन्होंने। तो उसको ऐसे लोगों से मैंने- मिलाना जो पछता रहे करते। हाँ हाँ, मैंने ये टॉपिक, विवाह टॉपिक पहले पढ़ा दिया हूँ कि शादी है कि नहीं है। ये मैं इनको पढ़ा चुका हूँ, पहले इनकी बैच को बता दिया मैंने, पूरे रूल्स वगैरह लिखा दिए, पूरे के पूरे 25 इनके रूल्स वगैरह सब लिखा था आप लोगों ने। ठीक है, लेकिन आज हम ये निकालेंगे वो इवेंट कब होता। ठीक है, अब हमको मालूम पड़ेगा इसकी शादी है, इसकी शादी है, भले देर है, जल्दी है, लेट है, ये है, वो है। अब जैसे मैंने कल बताया कि जल्दी शादी किसकी होती है। अपन एक कॉलम दिशा का भी बता सकते क्या? हाँ, इच्छा बता शिक्षा की भी दिशा निकाल सकते हैं। हाँ, विवाह की दिशा, ये तो संतान की दिशा नहीं आएगी ना, मकान की दिशा निकाल सकते हैं, कुछ कुछ निकाल सकते हैं हम लोग। दिशा का निकाल सकते हैं। एक मैंने फॉर्मूला बता दिया बीच में कि जिसका लग्न में चंद्रमा है उसकी शादी जल्दी। ठीक है, अगर उसको कंफर्म करना है तो कहाँ से करेंगे, D9 से करेंगे। एक बात ध्यान रखना है, कल ही बात बोल रही थी हमारी कि हम हर चीज को D9 से कंफर्म करेंगे। D1 ने बोला हाँ और D9 ने बोला नो, तो नो रहेंगे। ठीक, हाँ हाँ, आगे आगे आते 1 और 9 हो गया हमारा वाले। D1 ने बोला हाँ और D9 ने बोला भी हाँ, तो जल्दी काम होगा। ठीक, कोई भी काम में हर D1 बार। ने नहीं बोला, D9 ने हाँ बोला, डी क्या तब काम। वापस बोलो, डी D1 ने नहीं बोल दिया, हाँ। D9 ने हाँ बोला, तो हाँ। काम थोड़ा लेट पर होगा। होगा, करेक्ट होगा, लेकिन लेट होगा, क्योंकि जो D9 है, D9 उसकी केमिकल रिएक्शन उसके अंदर से बताता हूँ, आत्मा से बताने वाला है, अंदर से उसका क्या होने वाला है, परफेक्शन बताएंगे पूरा। सोचने के बाद आत्मा क्या बोलेगी, वो D9 तक पहुंच- बाहर का जो पहला हुआ है हमारा वो D1 है, अंदर अगर हम चले किसी के तो सुन के आप बोलेंगे D9 बोलेंगे। हमको पत्रिका जो देखनी है ना, D1 D9 D3 सबके फॉर्मूले एक समान है।
एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने बोला ये D1 है तो मैंने बोल दिया ये D9 हो सकता ना, क्या होता, कुछ नहीं होता, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, ठीक है। हाँ अब एक काम करो, पहले आपके भाई की पत्रिका D1 D9 है बता देना पहले, ठीक है, वो कॉपी मिलता है। तो D1 को देखना है या D9 को देखना है या D30 को देखना है, रूल्स जो है वो पूरे समान ही रहते हैं। प्रिडिक्शन करने के ज़्यादा रूल, वैसे रूल तो हज़ारों है, ठीक है ना, लेकिन हम क्या है 15-20 रूल पढ़ लिए हम लोगों ने, हमको समझ में आ गए, तो हम उस पर भी काम कर सकते। नहीं तो सभी रूल पढ़ते रहे ना तो हम कोई रूल नहीं लगा सकते उसमें, ठीक। तो पहले अगर D1 ने कंफर्म किया, D1, D9 और D30, ठीक है, ये बोल रहा है यस, ये बोल रहा है यस, ठीक है, तो ये जो काम है तुम्हारा वो हो जाएगा, काम वर्क होगा कि नहीं होगा ये बता रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा। इसने बोला यस, इसने बोला नो, तो वो काम नहीं होगा, ठीक, नहीं छुएगा, नहीं होगा। लेट वाला काम वो भी नहीं। 30 तो भाग जाएगा, नहीं मैं D30 पे आई नहीं, मैं B30 पे अभी आई नहीं ना, मैं तो D1 D नहीं बता, 30 बाद में आता ना। इसने बोला नो, इसने बोला यस, वो काम होगा लेकिन लेट होगा, ठीक, ये हो गया। अब D30 क्या बताता, इसने बोला नो, इसने बोला नो, तो यहाँ से तुमको ये मालूम पड़ेगा D30 से ऐसा नो क्यों आया, कारण आएगा वहाँ। कारण तुमको मालूम पड़ेगा, कारण किसी का भी, ये जो इवेंट बता रहा ना मैंने बोल दिया विवाह, ये बोल रहा विवाह नहीं होंगी, ये बोल रहा विवाह नहीं होगा, यहाँ से मालूम पड़ जाएंगे विवाह क्यों नहीं हो रहा, ऐसा निकल जाएगा वो, ठीक है। और अगर ये बोल रहा है यस, ये भी बोल रहा है यस, तो D30 तुमको ये बता देगा कि वो जो विवाह हुआ वो कितना यानी सक्सेसफुल रहा, वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। जो भी हमारे पत्रिका में, जो भी हमारे जीवन में अरिष्ट होने वाला है, दुर्भाग्य जो होने वाला है, वो D30 से निकाला जाता है। तो इसलिए मैंने भी ये तुमको एग्जाम्पल दिया किसका, विवाह का। आप ऐसा ही जो एग्जाम्पल D10 को भी लगा सकते हैं ना, सेम थिंग फॉर D10 लगा सकते हैं, कर्म नौकरी के लिए। यही चीज़ हम काय की लगा सकते, D7 की लगा सकते, संतान की लगा सकते। ये हमारे 3 इवेंट आ गए, बराबर, 3 जो इवेंट हमारे मेन इसमें आ गए, वो तीनों को हम लोग चेक कहाँ से करेंगे, लेकिन D30 से ही हमेशा चेक करेंगे, ठीक। तो अगर ये राइट रहे D30 में अपन क्या दिखेंगे, हाँ कितना अच्छा है वो, कितना बढ़िया है। हाँ उसका जो नहीं कहता रहता, फ्रूट कितना टेस्टी है। मैंने आम तो ला लिया, लेकिन आम टेस्टी, आम दिख रहा है अच्छा है, अंदर से अच्छा है, बाहर से अच्छा है, लेकिन खाने के बाद हमारी बॉडी पे लगने वाला है क्या, उसका टेस्ट क्या है, वो हमको कितना सूटेबल लगेगा बॉडी को, वो चीज़, वो योग, तलाक होगा कि नहीं। हाँ वो चलेंगे चलेगा, टिकेंगे टिकेगा, ये सब चीज़ें, वो मकान, वो शादी, वो नौकरी, वो शिक्षा, वो राजयोग, वो पोस्ट, वो तुमको टिकेंगी कि नहीं टिकेंगी, वो सब हम लोग जो है D30 से उसके हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, स्ट्रेंथ क्या देखेंगे, उसको स्ट्रेंथ देखेंगे। और D9 से क्या देखेंगे हम लोग, क्वालिटी ऑफ मैरिज, वो मैरिज की क्वालिटी क्या है, अच्छी क्वालिटी है, खराब क्वालिटी है, तो क्वालिटी मालूम दूंगा तुमको। एक दूसरे के लिए कि एक दूसरे के हाँ एक दूसरे के लिए रहेंगे ना, बताता ना मैं। वो देखे थे ना अपन ने। नहीं मैं जो है, जो कुछ जो है तुमको बताता हूँ एक दूसरे के लिए कैसे क्या रहता करके। वो कौन जो एक दूसरे के लिए रहता, मैंने बताया तुमको उस दिन कि जिनका भी केतु, मंगल वाले भी देखे थे। जिनका भी जो केतु है D9 में जिनका भी केतु 7वें संबंध बना रहा, 1-5 में बैठा हुआ है, 7वें को दिख रहा है, तो उनके लिए कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। लिख लो, बता दूंगा मैंने। D9 में ना, हाँ इसमें जन्म का साथ ही कहाँ है? हाँ इसको जो भी मिलेगा ना, इसके लिए जन्म जो साथ रहेगा उसका वो जो साथी रहेगा, उसको जन्म का साथी मिलने वाला है। इसलिए जन्म का। देखो केतु कैसे बराबर है। और कभी कभी क्या रहता है, कब मिलेंगे वो भी देख सकते हैं। हाँ निकालेंगे, मैं वही निकालेंगे। पंचम में अगर किसी का शुक्र राहु शनि बैठा है ना, तो तुम लोग तड़प पाओगे
तड़पा लो, तो वहाँ गाना है ना, वो उसके लिए। अगर पंचम में किसी का शुक्र राहु बैठा है, शनि बैठा है, तो उसका गाना है वो फिर राहु बराबर। के केतु बैठा है तो भी नहीं, राहु चुना। जो मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट होगा ना। जो मैंने बहुत काम किया इसके ऊपर, मैं ऐसे नहीं बनाने अपन ने, बहुत सारे गाने लिखे हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के, है ना। जैसे मैंने विचार को बताया था कि जो शनि है वो क्या बोलता है, ये जीवन है, इसे जीवन का यही ये जो गीत है ये शनि के लिए है। अगर जीवन को समझना है तो शनि, प्रेम को समझना है तो शुक्र, ठीक है, चंद्रमा। और ज़्यादा एक्सटेंड लेवल का जो प्रेम है, डिजायरेबल लव, तड़पाने वाला, उसको समझना है तो वो चंद्र राहु रहता, चंद्र राहु शुक्र, कहीं के ऊपर शनि भी काम करता उसके लिए, ठीक है। ये समझ आगे बढ़े फिर लोग। ये जो है इन्होंने इलाज बताए, इन्होंने हर चीज़ का इलाज बताए, एजुकेशन का इलाज बताया, शिक्षा, लेकिन ये जो है इसमें इलाज नहीं है, एक बार दो टुकड़े वाला काम होता है, नहीं यानी नहीं, हाउ यानी हाउ, ठीक है। तो अभी हम जो है ये एक पत्रिका बनी यहाँ पर, हम इस पत्रिका में ये निकालेंगे कि इसकी शादी कब होने वाली है। हाँ, इसकी शादी है कि नहीं पहले बताओ, बोले जो उनको मैंने सिखाया। हाँ, शादी का योग है कि नहीं है। वैसे योग निकालने के ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे फॉर्मूले क्या है, पहला है कि सप्तम को चेक करो, सप्तमेश को चेक करो, ठीक है। सप्तमेश पर किसकी दृष्टि है, ठीक है। सप्तमेश किसके साथ है, सप्तम कौन, सप्तमेश कहाँ, सप्तमेश की राशि, सप्तमेश किसके साथ, सप्तम पर दृष्टि, सप्तम में ठीक है। तो उससे हमको मालूम पड़ जाएगा इन सब चीज़ों से। सप्तम कौन है यहाँ पे, पहला अधिकार किसका, जो बैठा है राहु, राहु बैठा है तो काम लेट कर पा रहा है, तो पहली बात। यानी यहाँ सप्तम में कौन, अभी ये तुमने मेरे को पीछे ला दिया फिर से, जबकि मैं तुमको समय निकाल सिखा रहा था, टाइम ऑफ यूनिट निकाला तो बताओ। राहु बैठा हुआ है, सप्तमेश कौन है, गुरु, करेक्ट। सप्तमेश कौन है यहाँ पर, गुरु है। वो कहाँ बैठा हुआ है, छठवें में, ठीक। एक बात देखो केपी गुरु कैसे कर रहा है, ये जो स्वामी है ये इससे 12वां बैठा है, ठीक है। गया काम तो उसको फिर लेट कर दिया, दो काम लेट हो गया यहाँ पे। इस 12वें इसका स्वामी कौन, सप्तम में इसका गुरु है, और गुरु जो खुद से 12वां बैठा हुआ है। हाँ, तो जो भी 12वां जाता खराब करता, सेकंड जाता बढ़ाकर, केपी करोल, वो केपी करोल नहीं है 2-12 वाला, एकदम ध्यान रखना। ये रूल पाराशरी का है, यानी बेवजह अपना अधिकार बता रहे कि हमारा है, ऐसा नहीं है, पूरा पाराशरी दिया हुआ है। कौन कौन सी, यानी कौन सा ग्रह 1-2 पर है क्या, 1-5 पर है क्या, 1-7 पर है क्या, 1-9 पर है क्या, 1-12 पर है क्या, ठीक है, 5-7-12, 6 पर है क्या है, 8 पर है क्या, 1 पर है ना। वो ग्रह कितने दूर है उससे, जैसे ये बता रहा था, ये 12 है, ये कितने बढ़ गए, 12 पर आ गया, ये आला संबंध हो गया, ये संबंध है। यहाँ पे 12 है और 12 आगे बढ़ गया, यहाँ पे 2 निगेटिव हो गए, दोनों ही निगेटिव है, कौन, राहु भी निगेटिव है, गुरु भी निगेटिव, ठीक है। उसके बाद सप्तमेश की जो राशि है, सप्तमेश की राशि कौन सी है, वो मीन। हाँ, एक थोड़ा फायदा है कि सप्तम में मीन राशि आई तो शादी होंगी इससे, ये पॉजिटिव है। हाँ, शुभ ग्रह इन्वॉल्व हो गया ना। हाँ, गुरु का इन्वायरमेंट हो गया, किसी भी रूप से गुरु का इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। सप्तम में कोई देख रहा है क्या, चेक करो, 1 2 3 4 5 नहीं, कोई भी नहीं देख रहा है। यानी यहाँ पर D1 में इसको एक ही पॉइंट मिले, हाँ, सही देख रहा है,
फिर शब्द में इसकी राशि वाला पॉइंट है तो हाँ। बस एक ही वहाँ पे तुमको मिल रहा है, वहाँ पे पाप कर्तरी में क्या वो नहीं, शुभ कर्तरी में क्या वो नहीं, एक ही पॉइंट तुमको मिला वहाँ पर D1 में है। 3 नंबर और D9 में चेक करो, D9 में फिर से प्रॉब्लम आ गया, देखो है। और मंगल हाँ, और ये जो है इसका स्वामी ये कौन है, ये सूर्य है। सूर्य मंगल की राशि में है। हाँ, सूर्य जो है, सूर्य मंगल की राशि में है और ये इसकी राशि में है। राशि परिवर्तन। हाँ, राशि ये राशि परिवर्तन यहाँ पर एक बस, तो ये जो राशि परिवर्तन होता है ये फायदे करता है वगैरह। हाँ, राशि परिवर्तन यानी उसको खराब नहीं करे, ऑफर फायदा कर रहा है। एक्शन ऑफर फायदा करता कभी भी। क्यों कि तू उसको खराब मत कर, तू मैं इसको खराब नहीं करूँगा। ओके। आटा साटा हाँ आटा साटा करते हैं लोग, तो आटा साटा वाला काम रहता हो। दूसरी बात ये है कि गुरु और शुक्र ये बेस्ट है इसका, ये बढ़िया है। ये जो है यहाँ पे गुरु जो है खुद की राशि में और शुक्र जो है उच्च का है, बरोबर है। कल तुमको मैंने बताया था कि शादी के लिए जैसे अगर लड़का है तो उसकी शादी के लिए क्या देखते हैं हम लोग, शुक्र देखते हैं, और लड़की की शादी के लिए मंगल भी देखते हैं, कल बताया था मैंने। और उसके साथ साथ में हम लोग गुरु भी देखते हैं लड़की की शादी के, ध्यान रखें, लड़की की शादी के लिए गुरु भी देखना चाहिए, मंगल भी देखना चाहिए, लेकिन लड़के की शादी के लिए शुक्र, इसका शुक्र जो है फर्स्ट क्लास है। क्योंकि जो भी ग्रह होता है ना वो अपने कारक तत्व कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे जो करना है वो तो मैंने करना ही है ना। जो ग्रह पत्रिका में आपके बैठे हुए हैं ना, उसने जो फल देना है वो तो वो फल देगा ही। करना है ना करना है, हमारे तकदीर में लिखा है तो होना ही है ना। इसको सिर्फ जो है D9 चार्ट इसका पावरफुल है। D9 जो है इसको अपन ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं भाई, और D9 इसको कंफर्मेशन दे रहा है। राशि परिवर्तन वहाँ पे अभी मैंने पहले बताया, 7 नंबर राशि। हाँ करेक्ट, परफेक्ट बताया, लेट लेट होंगे। इसलिए हाँ पर होगी चांसेस है, तो इसको हाँ, उपाय chances बता सकते हैं। नहीं अभी अपन आगे जाते ना एक बार, अभी हम लोग ये निकालेंगे। देखो जो इवेंट निकालना है, कोई भी घटना का अगर हमको इवेंट निकालना है, घटना की हमको तारीख निकालना है, समय निकालना है, तो हम लोग वो जो तारीख है, वो जो समय हम लोग केपी से भी निकाल सकते हैं और पाराशरी से भी निकाल सकते हैं। केपी और पाराशरी की जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट रहती है, और नाड़ी से भी निकाल सकता है। इनकी D9 में शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। शनि की नहीं, हाँ बरोबर करेक्ट, हाँ शनि की दृष्टि सप्तम हाँ भाव बरोबर, ये देख लो शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। साथ में मंगल भी वहीं पर आ गया, और ऊपर से राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो और वीक हो रहा है ना यहाँ पे, संभाल पा रहा है। नहीं लेकिन ये सबसे बढ़िया नहीं आना, ये उच्च का यहाँ पे। गुरु शुक्र हाँ, गुरु शुक्र तो कॉम्बिनेशन रहता है। और एक ये भी हो गया, उसको नेम मिलेगा तो नेम उसको नहीं मालूम है। नहीं गुरु जी कॉम्बिनेशन शादी कराएंगे ही। कराएगा। किसी की भी पत्रिका में किसे बैठाऊंगा ना, किसी की पत्रिका में गुरु शुक्र साथ में बैठा हुआ है, वो बिना शादी के कभी नहीं रह सकता। और मीन राशि में है। हाँ, मीन राशि में से बस। इधर स्ट्रांग है D1 में। इस देखिए, अभी तनिषा का बोलना ये है कि शनि यहाँ दिख रहा है, हाँ इसको डिस्प्यूट हो सकता है, शादी का जो फल है। अच्छा, इसकी वजह से हाँ, शनि दिख रहा है उसको यहाँ पे, इस देखा, राहु और शनि दोनों देख रहे हैं इसको। हाँ उसको डिस्प्यूट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। आ सकता। केतु मंगल के साथ में ना भैया, वो झगड़े नहीं कराएंगे। कराएंगे, मैं तो बोला डिस्प्यूट हो जाएंगे, कराएगा लीगल। बिल्कुल ठीक है। अब इसको तो दशा की चल रही, दशा का की चल रही, गुरु चल रही, हाँ करेक्ट, तो अच्छा है। काम होगा इसका। और इसके अंतर एक बात ध्यान रखना, किसी भी ग्रह की दशा आपकी पत्रिका में आ गई, आपको वो फल जरूर देगा। गुरु आ गया तो पढ़ाई देगा, संतान देगा, एजुकेशन देगा, शादी ब्याह करा देगा, ठीक है। हाँ नहीं मेन तो पहले गुरु पकड़ रहा ना, गुरु है ना, गुरु में राहु ठीक है। तो अच्छा है वो ना। भी नहीं कहता आगे कैसे देखा, ये हो गया। अगर उसकी दशा आएंगी तो वो आपको फल देगा। शुक्र आया किसी की पत्रिका के अंदर में, उसको धन तो देगा, जाएगा बात अलग है, लेकिन धन जरूर देगा उसको। हर ग्रह अपनी महादशा में अपने फल जरूर देगा। और जो ग्रह बैठे हैं ना, ये फल देने के लिए बैठे हैं, उनको फल देना ही है, चाहे अच्छे दे चाहे बुरे दे, क्या रखें, ठीक है। गुरु, अब गुरु में अंतर दशा किसी चल रही, राहु प्रत्यंतर गुरु। और प्रत्यंतर गुरु, ठीक है। अब बताओ गुरु के पास कौन कौन से भाव है, यहाँ पर देखो, ठीक है। 7वां, ठीक,
छठवा। सातवां, चौथा और छठवां। करेक्ट। ये कैसे निकाला मैंने? गुरु बैठा कहाँ पर है? 6 पे। यहाँ का स्वामी है, यहाँ का स्वामी है। देखो 4 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया। ये केपी का रूल है। तो अपन नाड़ी D1 बेच रहे नहीं देखेंगे, D1 का बस देखेंगे। अपन डी पहले अपन D1 चेक करते हैं पहले। Okay. D1 में बताते हैं अपन। उसके बाद राहु। वैसे राहु के अगर हम लोग केपी से निकालेंगे तो बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन अभी हम ये देखेंगे राहु बैठा कहाँ पर है, बस बताओ कहाँ बैठा हुआ है? सप्तम। पहले पे दृष्टि। ठीक है। फिर गुरु का क्या हो गया? 4, 7 और 6 आ गया। तो यहाँ पर 7 हो गया, बरोबर। इसका मतलब इसकी शादी तो होंगी बस। सप्तम। दोनों एक ही व्यक्ति की पत्नी का भी D1। हाँ, ये D1 है, D9 है। लेकिन दोनों में राहु और केतु चेंज हो गए ना। हाँ, वो तो होंगे ना। पूरा घर ही चेंज हो गया। डी, अच्छा एक बात तो ध्यान रखना, D30 में एक बात ध्यान रखना, D30 में राहु केतु साथ में भी आते हैं। हाँ? हाँ, ये तो कभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान रखना। तो बोले अरे पति गलत बोल देंगे, नहीं, उसमें आते D30 में, दोनों साथ में आ सकते। ठीक है। क्यों? लेकिन कैसे? वो कैलकुलेशन पे रहता है उसका। उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं किसी को कुछ भी आ सकता ना। हाँ, हम जो है किसी को कुछ भी कर सकते हैं इसमें। आपको क्या होगा? D1 की D9 है, इसको मैंने पलटा दिया सेम प्रभाव रहेगा ना। अब इसमें क्या हो जाएगा? D9 कमजोर हो गया, D1 ताकतवर बन गया। ये मुझे बताना है। अब आप बोलेंगे सर ये भूल जाओ कि यहाँ पे 9 है कि ये 1 है, पत्रिका देखना वैसे ही है बस। इसके सातवें में क्या क्या है अभी बताया ना अपन, इसका भी वैसे देखेंगे। सप्तम में कौन? सप्तम, इसका वैसे देखना अपने को। इसको देखने के लिए कोई ऐसा अलग मिरर नहीं लगता, कोई मिरर रहेगा देखने का, चश्मा वही रहेगा देखने का। जैसा इसको देख रहे हैं ना वैसा इसको देख रहे हैं। इसको अगर अपन ऐसे ही बोल दिए, ऐसा कर दिए, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? D9 ताकतवर है, नहीं D9 कमजोर है, D1 ताकतवर है, ऐसा बन जाएगा। ठीक। अब इसका समय कैसे निकालेंगे? समय निकालने के लिए आपको मैंने इसके पहले बहुत विधि बताया, गुरु वाली, गुरु की विधि। ठीक। इसका शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? दूसरे भाव। दूसरे। और यहाँ क्या बैठा हुआ है? गुरु। बहुत से लोग बोलते कि ये हमारी, यानी मैं स्पेशल बोल रहा हूँ सबके सामने में कि हमारी बीएनएल की मेथड, ऐसा नहीं है। ये मेथड पाराशरी की है, पाराशरी मेथड दिया हुआ है। गुरु जो है गोचर में जब भी आता है तो शुभ काम कराता है। ठीक है। अभी गुरु ऐसा आ गया, शुक्र यहाँ पर है। जब गुरु यहाँ पर घूम कर आ गया तो ये होगा 24 साल। ठीक है। ये सबको बताया ना बस, इसके पहले मैंने ये सब मालूम उनको? नहीं नहीं नहीं। पहले वो 12 घंटे ही बैठा हुआ है। जब ये पैदा हुआ ना, ये पैदा हुआ ऐसा था ही। ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल का हुआ, गुरु ही आ गया। फिर कब आएगा वो? 24 साल में। तो गुरु जो, शुक्र को वहीं रखना है, शुक्र को वहीं रखना है, गुरु को घुमाना है। ठीक है। तो 24 साल आ गया। 24वें साल में गुरु और शुक्र संबंध बन रहा, 9 पंचम हो रहा है। बराबर बराबर है, 9 पंचम हो रहा नहीं? गुरु देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर से देख रहा। हाँ, इसका मतलब इसकी शादी 24वें साल में हो सकती थी। जब जब भी गुरु 1, 5, 7 और 9 से संबंध बनाएगा शुक्र का, तब तक उसकी शादी का योग रहेगा। मतलब पहले जहाँ गुरु बैठा हुआ है वो ऑलरेडी 12 साल कंप्लीट करके बैठा है, उसके आगे से काउंट करना है। ये पैदा हुआ तो 0 साल था नहीं, फिर 12 साल बाद यहाँ वहीं पे घूम के 12 साल आ गया, फिर घूम 24 साल बाद में आ गया। ठीक है। हाँ, अब 25 साल में कहाँ जाएंगे? यहाँ पर ये 25 साल हो गया, ये 26 साल हो गया। ठीक है। तो 26वें में देखो 7 1 2 3 4 5 6 7 ही साल था। इसका मतलब इसकी शादी 26 में होना था। फिर आ गया 27। समझ में आ रहा क्या? नहीं बना रहा क्या? हाँ बना रहा, छठवा आ रहा ना। 28 यहाँ डाल दिया अपन ने। समझ में आ रहा क्या? 1 2 3 4, हाँ बरोबर है, 28 में होना था। यहाँ आएगा गुरु जब गोचर में 29 30 31 32, इसकी शादी
32 में होना था। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा हाँ। शुक्र के साथ। करेक्ट। 33, 34, 35, 36 36 से समझ। ये शादी के साल है इसके। बस हो गया। बस अभी के साल क्या हो? हाँ, और आगे बढ़ो। आगे बढ़े please। 36 यहाँ कहाँ पर आ गया? 36 यहाँ पर आ गया। यहीं पे हो गया। 37, 38, 39, 40, 40 में करेक्ट। 40 में आ गया यहाँ पे। 40 का 41, 42, 43, 44। अरे 50 साल में शादी लोगों की हुई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और किसी किसी की तो 18 साल में हो गई। हाँ, 18 साल में भी हुई ना। और किसी किसी की शादी नहीं हुई। मदर टेरेसा की पत्रिका देखेंगे आप तो उसका जो है 6वां 8वां वो खराब है, पाप करते रहिए बेटा, उनकी शादी नहीं हुई। अब जिनकी शादी नहीं होती उसको कुछ रीज़न रहते हैं, उसके 15-20 रीज़न है, लिखा था अपन ने, इनकी शादी नहीं होंगी करके। मैंने यहाँ बता दिया हूँ नहीं। तो उसका गुरु स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन वो एक लेवल पे तो पहुंची। अब वो भी हम निकाल सकते हैं कि जब ये 40 साल का हो जाएगा तो कौन से महीने में शादी हुई इसकी, वो निकालते सूर्य से। महीने से निकालना तुमको सूर्य दिखना पड़ेगा, उसको सूर्य कैसे परिवर्तित हो रहा। नहीं, गुरु सूर्य से को अच्छा आ रहा क्या? अच्छा से अगर सूर्य आ रहा होगा, पहला सूर्य, 5वां, 9वां ऐसे सूर्य आ रहा होगा तो शादी हो जाती उस समय आपको। पहला पाचवा ना वो साल में सूर्य की स्थिति देखो। उस साल देखेंगे वो अपन, उसको सेकंड पार्ट है वो। पहले ये देखो, पहले मोटा मोटा साल। अभी उसका 40 साल चल रहा है ना, उसको बता देना अभी इस साल हो गई 40वें साल में तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद अब इसको चल रही महादशा, बताइए मैं कौन से रही? गुरु भी चल रही, कब तक है? गुरु में राहु चल रहा बोल रहा है ना, उसकी डेट निकाल लो पहले। डेट बताओ उनको, समझ आता? तुमको नहीं समझ आता डेट क्या है करके? 27 हाँ। गुरु की 27 चल रही है। नहीं डेट बताओ, एग्जैक्ट डेट बताओ, इसी डेट बताओ एग्जैक्ट। ठीक है। अब देखो ये जो चक्र क्या बोल रहा है कि इसके पास में 4 नंबर है, 7 नंबर है, 6 नंबर है, बरोबर है। इसके पास नहीं, ये जो ग्रह है ना इसमें, इसको मैंने कर दिया पूरा कंबाइन कर दिया, कंबाइन मिला दिया पूरा, तो मोस्टली मुझे ऐसा मिल गया फार्मूला, बरोबर है ना। इसके पास 4 है, 7 है, 6 है, लेकिन इसके पास 2 नहीं और 11 नहीं है। 2 11 नहीं है इसके पास। सबको ये देखना पड़ता है कि वो 2 नंबर किसके पास है और 11 नंबर किसके पास है। तो 11 नंबर चंद्रमा के पास है और 2 नंबर किसके पास है? शुक्र के पास में। शुक्र तो अच्छा हो गया। हाँ, तो या फिर अगर गुरु राहु गुरु अगर समझ लो ऐसा आ गया शुक्र तो हो सकता, ठीक है ना। क्या करता भैया? अगर ऐसा आ गया गुरु राहु गुरु शुक्र ऐसा होगा, चौथी दशा ले लिया मैंने। हाँ, ऐसा ले लिया मैंने, क्योंकि जो टाइमिंग रहता है निकालना प्रिडिक्शन है वो बहुत है ना, बहुत उसके लिए प्रैक्टिस है शनि आ आपकी। गया, लेकिन अब उसको अभी इसको गुरु चल रही है ना, उसके बाद शनि आ गया, शुक्र नहीं आ रहा उसका। यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे भी नहीं होगा शनि। गुरु कब आ रहा? चंद्रमा आ रहा है क्या वहाँ पे? चंद्रमा 23/7/2026 को आ रहा है। हाँ, 7वां महीना चलेंगे वो तो देखो यहाँ पे जब भी समय चंद्र आ गया उस समय उसकी शादी का चांसेस रहेगा। 13/7 क्यों रहेगा? क्योंकि चंद्रमा के पास में 11 नंबर है। चंद्रमा के पास क्या है? 11 नंबर है। उस घटना को घटित होने के लिए कौन कौन से जो हाउसेज है उसके वो 7वें रिस्पॉन्सिबल। महीने में भी आ रहा है 7 तारीख तक शुक्र का। गुरु शुक्र है ना, हाँ वो बढ़िया उसके लिए। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। शुक्र के पास में कौन सा नंबर आ गया? 2 नंबर आ गया, ठीक है। और इसका अगर ऐसा रहता, देखो मैं बता रहा इधर देखो, ये बताओ ये कॉम्बिनेशन कब आ रहा? जब भी उसको ऐसा आएगा, ये शुक्र यहाँ पे, ये चंद्र यहाँ पे, ऐसे होना चाहिए उसको। उसके महादशा में, अंतरदशा में देखा वो हिलेगा, कैमरा हिलेगा, कैमरा। दिखने देंगे। हाँ, इधर देखो पहले। तो ये वाला हाँ, इधर वो बाद में करना।
कीर्ति ये निकाल रहे हैं अभी सुनो बता रहा हूँ इसका हम कौन सा इवेंट देख रहे हैं, शादी का देख रहे हैं। तो हमको 2 नंबर 7 नंबर 11 नंबर है। 2 नंबर शुक्र के पास है, 11 नंबर जो है चंद्रमा के पास है। जब भी उसकी पत्रिका में गुरु राहु गुरु चंद्र शुक्र या ये इधर या ये इधर ऐसा कभी भी आएगा आगे पीछे दशा महादशा अंतरदशा पतन दशा कभी घूमते रहेंगी, तब तक उसकी शादी में ऐसे योग आएंगे। अगर समझ लो अभी गुरु है उसको, अगर उसको ऐसा रहता समझ लो राहु रहता फिर गुरु रहता, ठीक है, फिर से गुरु रहता, फिर यहाँ रहता शुक्र रहता, यहाँ उसको चंद्र रहता, तो फिर से पकड़ में आ गया। वो जो भाव होते हैं वो भाव कौन से ग्रहों के पास में है। इसमें चंद्र अपन सिर्फ 4 नंबर 11 पे इसलिए पकड़ते हाँ हैं ना। क्योंकि वो जो है वो नंबर जो 4 नंबर किसके पास है, वो अभी हमारे पत्रिका में उसके पास है, उसके पास। है ना? ठीक है। और अगर वहाँ पे कोई और होता तो फिर अपन उसको पकड़ते ना यहाँ। नहीं वैसे अगर आप इसका राहु का निकालें हो सकता है कि राहु के पास 4 नंबर होगा, बल्कि नक्षत्र अंदाड़ी निकाल उसकी, सब तुमको मालूम पड़ेगा उसके समझाने का। और नक्षत्र राहु अंदाड़ी में भी तो हो सकती है ना इसके अंतर्गत। हाँ राहु एक बार ध्यान रखें, बहुत लोग बोलते हैं कि राहु शादी नहीं कराता। अरे शनि की साढ़े शादी कराती है। शनि की साढ़े में हम मकान लेते वाहन लेते, ऐसा नहीं है कि शनि साढ़े नहीं कराएंगे करके। अभी साढ़े चल रही है शादी मत करो बोलते हैं, तो कब तक नहीं करना, फिर 7.5 साल नहीं करना है। अच्छे अगर संबंध आ गए तो नक्षत्र नाड़ी उसकी नक्षत्र नाड़ी है। हाँ और कई बार क्या होता है, बहुत से लोग बोलते पंडित लोग, अरे इसकी शादी मत करो, ये बहू आएंगी तो उसकी सास मर जाएंगे, ऐसे बोलते डर देते हैं। मंगली के बोलते क्या के लिए मंगली के बोलते हैं, अरे वो उसका उससे संबंध क्या हो, मंगली के उसका संबंध क्या आ रहा है उसमें, साथ वाला तो कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा आता ही नहीं। वो लोग बोल देते ऐसा कुछ मंगल दोष है, ये है वो है, कुछ भी बोलने के लिए। हाँ, ये चीज पहले कॉमन सुनने में आती थी। राहु के ये जो नक्षत्र नाड़ी है ना, राहु के पास नंबर राहु के चार, पास में क्या है, देखो 4 आ गया, 4 6 7 आ गया राहु के पास। आगे क्या? राहु के पास में क्या मालूम है यहाँ पे 4 4 से 7 आ गया। हाँ, वही है। 4 से 7 आ गया। वो नंबर है ही नहीं उसके पास में। वो नंबर किसके पास में जो बताया मैंने, मैं चंद्रमा 11 है राहु, ठीक है। और 2 नंबर किसके पास में है, सूर्य के पास में भी है। अगर सूर्य के अंदर दशा इसको आती है तो उसका विवाह हो जाता है। यानी जब सप्तमेश की दशा, सप्तमेश की अंतरदशा, प्रतंत्र दशा अगर ऐसी आती है तब वो उसका विवाह का योग आता है। शादी का योग कब आएगा, सप्तम की दशा, सप्तम की अंतरदशा, 7वें स्वामी जो बैठा है राहु के साथ, इसकी शादी ऐसा मत बोलना कि राहु की दशा में इसकी शादी नहीं होगी, हो सकती है, बल्कि हो सकती है। बल्कि क्यों, chances बढ़ गए क्योंकि राहु बैठा है ना, खराब नहीं करेंगे ना उसको। जो भी आदमी जो भी घर, जब मैं मेरे घर में बैठा हूँ, भले मकान किराए का है, तो मैं उसमें क्या बोल मारूंगा क्या ऊपर में, छत तो उसकी मकान की, हाँ नुकसान मेरे को ही है। इसलिए जो ग्रह जिस भाव में बैठता उस भाव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। याद रखना, आदमी कितना भी नशेड़ी होगा, और वो घर में बैठा है ना, अपने घर को नुकसान नहीं करता, पाँच पे नुकसान करेंगे वो, उसको मालूम है कि मेरे तकलीफ दे सकता मेरे को। तो उसी प्रकार से अगर कोई ग्रह कितना भी पापी है, अगर वो ग्रह भाव भी खराब है, तो खराब भाव में खराब ग्रह अच्छे ही फल देगा। नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ ऐसे रहता। 2 बड़े बड़े बदमाश अगर सब सेंटर में मिल गए तो बड़ा सा काम कर लेंगे वो लोग, ऐसे रहता ना। वैसे घरों का रहता। राहु यहाँ सप्तम में बैठा है ना, तो बहुत लोग क्या बोलेंगे, अरे इसको राहु की दशा आ जाएंगे तो कभी शादी नहीं होगी। ऐसा नहीं रहेगा। अगर इसको कोई ग्रह, इसको देख भी रहा हूँ कोई ग्रह, तो करा देंगे। और शुक्र की दशा, गुरु की दशा, ये नेचुरल प्राकृतिक रूप से ये शादी ब्याह के कारक है, तो शादी कराएंगे। हाँ मंगल भी, मांगलिक का गाड़ी खरीदना है, मकान खरीदना है, इनकी दशाओं में किसकी दशा में क्या होगा हमको मालूम होना चाहिए। अब अगर बोलेंगे ना आप राहु की दशा में शादी तो हो जाएंगे, हो सकता है कि शादी तो हो गई लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया, ऐसा है ना। शनि की दशा में शादी तो हो गई लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिर इसको तो देना ही है ना ग्रहों को। एक पत्रिका एनालिसिस करना है। एक जन बोले कि उसको किसी ने बताया कि उसकी पत्रिका श्रापित है। श्रापित पत्रिका देखने का रूल अलग है, उसने उसको बताया। अभी भी बताऊँ उसका भी रूल अपने पास, ठीक है। पूछूंगी आपको। हाँ मंगल के लिए लोगों का एक पहले ये था कि मंगल मांगलिक है, बोलो। तो शादी होएगी तो डिस्प्यूट होएगा, या फिर नहीं ऐसा नहीं रहता, या फिर एक की डेथ या बड़ा कोई प्रॉब्लम। ऐसा नहीं रहता। ये पहले बहुत ज़्यादा था। ऐसा लोग उस समय जानकारी नहीं थी, लोग ऐसा बोल देते थे। 100 में से 10 टूट गए तो बात अलग है,
फिर भी मैंने तुम लोगों को तीनों प्रचलित दोष पढ़ाने के लिए कम से कम 10 से 12 लेक्चर लिए अपन ने, और बहुत डिटेल में पढ़े हम लोग। तो ये पूरा मिथ गलत है, पूरा मिथ है वो, है ना। हाँ, ऐसा नहीं होता। कहीं किसी के साथ में कुछ हो गया होगा तो बात अलग है उसको लेके लोगों ने पकड़ के उसको कि उसका कारण क्या रहता है कि आपका जो रिसर्च का जो सैंपल है, आपने कितने लोगों पर रिसर्च किया, 5 लोगों को देखकर बोल दिया ऐसा होगा करके। हाँ, ऐसा 50 में नहीं। से 5 मायने नहीं रखता। हाँ, कुछ नहीं होता। कोई- दिशा कैसे निकाली? हाँ, अभी आगे दिशा की दिशा पे दिशा निकालना है, लिख लो। दिशा निकालने का फॉर्मूला, हाँ, दिशा का जो फॉर्मूला है वो अलग है। मैंने पिछले बार जो है वो दिशा का उनको बताया था कि ये दिशा निकालते, सप्तम इसकी दिशा, जो सप्तम का जो राशि है, ये देखो, ये जो एक किताब है ना, ये सिर्फ विवाह की है, ऐसे संतान की है। ये बुक पढ़ो तुम बस, खत्म काम। जिसने ये बुक पढ़ लिया पूरी, ये मैं पूरी चाटले वाटते हैं। हाँ। वैवाहिक सूत्र लेना था, वैवाहिक सुख सूत्र लिखना था वहाँ, सुख नहीं। फिर क्या था, नासुक। वैवाहिक सूत्र होना चाहिए था, सुख नहीं। इसमें बहुत डिटेल दिया हुआ है। ऐसे ही आप 3 बुक ले लो, अपने पास 2 हैं। कौन कौन सी? वैवाहिक वाली भी है और संतान वाली भी है। सिर्फ वो जो कार्य वाली है, नौकरी वाली, वो नहीं मिल पाई मुझे उसकी। इसमें बहुत डिटेल दिया हुआ, सबसे डिटेल इसमें दिया हुआ है। ये रिसर्च पेपर है, एक्चुअली ये पीएचडी का पेपर है। ये पीएचडी का पेपर रहने के कारण जो है हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें हर बुक से निकाला हुआ कंटेंट, हर बुक से कंटेंट निकाला हुआ है। और लोग अभी जो नए नए रील बना रहे हैं, तुम्हारे जो फॉर्मूले बना रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े टॉप लोग होंगे, इसमें से सिर्फ एक लाइन उठाते सिर्फ वो, और एक लाइन उठाते और उस पर 10 रील बना देते। इसके जो वर्ड है, इसके वर्ड यानी समझ लो सोने में लिखे गए शब्द है वो, अगर तुम पढ़ोगे तो। ठीक है, सप्तम की दिशा, जैसे राहु की दिशा यहाँ पर आएंगी। ठीक है, गुरु की दिशा, ठीक है, शुक्र से जो 7वां है उसकी दिशा, देख लो फॉर्मूला, क्या निकाल रहे हैं? विवाह की दिशा। ठीक, यानी गुरु की दिशा आ जाएंगी, राहु की दिशा आ जाएंगी, केतु की दिशा आ जाएंगी, और गुरु कहाँ बैठा हुआ है? शनि में, तो शनि की दिशा आ जाएंगी। हाँ, 11वां शनि होगा ना, शनि की दिशा भी आ जाएंगी। शनि की दिशा बोलती है पश्चिम। ठीक है, उसके बाद शुक्र से जो 7वां है, शुक्र से 7वां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, कौन है? मंगल, तो मंगल दिशा आ जाएंगी। ऐसी 4 दिशा आ जाएंगी। फिर उसमें जो ज़्यादा पावरफुल ग्रह है वो फर्स्ट नंबर पे देने का। ठीक, ऐसा निकाला था। ये दिया है विवाह की दिशा, ये लिखा हुआ है। ठीक, ये भी दिया हुआ है। 18 साल में शादी, 25 साल में शादी, 28 साल में शादी, 35 साल में शादी, 45 साल में शादी, 50 साल में शादी। तो सर इस पत्रिका में काल सर्प का क्या इफेक्ट है? जैसा कभी कल पड़ेगा। राहु कहाँ बैठा है उसका? जहाँ राहु बैठा हुआ है वो भाव खराब कर रहा है, सप्तम, उसी को रेट कर रहा है। तो शादी में डिले होगा। ये ले रहा बस होगा। तो उसकी कालसर्प की पूजा करा दो। क्या तो ये यहाँ पे आ जाएगा ना उपाय। कब बता दिया? समय देर से हो रहा है, ये बता दिया। उपाय बता दो। तो अभी हम लोगों ने ऐसे निकाले ना, अब आप क्या करेंगे? 5-6 पत्रिका लाएंगे, चंद्रमंगल भी 4-5 तो साथ में बैठा पत्रिका। है इसके। हाँ चंद्रमंगल भी साथ में बैठा है। हाँ, कैसी वाली 4-5? 4 पत्रिका जिनकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी लेट हुई, इसकी शादी जल्दी हो गई, 18 साल में हो गई, इसकी शादी 50 साल में हो गई, ऐसे नहीं इसकी शादी जिसका डिस्प्यूट हो गया, ऐसा भी होता ना। क्योंकि जरूरी नहीं कि शादी जो है बराबर, शादी जो चलना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो पत्रिका मेरे पास जिसको वाली दूसरी हाँ, 10 तो उनके लिए आपने D1, D9, D30 देखेंगे। हाँ, अभी वो भोपाल का त्रिशा शर्मा कांड चल रहा है बहुत बड़ा, आप तो पुलिस में आपको मालूम है बराबर। कोई बोलता है आत्महत्या करी, कि बोलते हत्या कर दी, जो भी है वो तो मालूम। एक बीच में शादी हुई थी 1 महीने बाद, लड़की ने उसको धक्का मार दिया आदमी को, बराबर मालूम था ना। वो बीच में गए थे कहीं घूमने हमने तो, हाँ वो भी है।
पुलिस वालों के पास सबके साथ थे, उनके पास तो बहुत सारे कागज। लोग डम से डरने हाँ, लोगों ने शादी करने डर गए थे। डम कांड हाँ, कितने हुए हमारे इंडिया में, ये जो टॉप लेवल के थे। और उसमें उसकी माँ ये बोल रही थी कि मेरी बेटी मंगलिक तो ऐसा होगा करके, अपने बच्चे का पक्ष ले रही थी वो। तो माँ तो उसका- बच्चे के पक्ष लेगी ना, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हाँ, तो- रहेगी, माँ तो बच्चे के साथ खड़ी रहेगी। नहीं सॉरी, माँ नहीं, उसकी सास बोल रही थी कि ये मेरी सास बहू, तो विपक्ष में रहेगी, ये लिख के रख लो। ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता, किसी की सास बहुत अच्छी रहती वो एक आधा जो है। एक आधा नहीं, बहुत है। opposite हम जैसे हैं वैसे हमारे जो चश्मा होता है ना, उसको देखना बदलना पड़ता, बस। कितने समझे। केस हैं आपके पास? बहुत केस है मेरे मेरे पास, पास पूरे पॉजिटिव वाले हैं। मेरे पास जो है बहुत केस है ऐसा। ठीक है, मतलब हाँ, जो सास है वो विपरीत ही चलेगी। जो D9 में, एक बात देख लो, D9 में शुक्र केतु 7वें में है, तो उसके लिए लिखो आज से तेरी गलियां मेरी हो गई। वो गाना उसके लिए सूट है बराबर, क्या क्या परफेक्ट। क्या क्या? कौन सा गाना है वो? हाँ, D9 चार्ट में 7वें में शुक्र केतु जिसका बैठा है उसके लिए वो लिख लो। ठीक है, अगर केतु क्या बताता हमको, केतु क्या बोलता है, केतु और ये दुनिया, ये महफिल मेरे कोई काम की नहीं, इसलिए केतु वाला अलग बैठता है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे कोई काम की नहीं, ऐसा कोई बोलता हूँ, इसका मतलब वो केतु के उसके ऊपर हावी है। ये समझ जाए। D9 नहीं, अभी उसको मैं डीएनए बता दिया, पहले गाना बता दिया अभी अरुण आने वाला। हाँ, ठीक है। केतु जिसका 12वें रहता, अगर इसका केतु 12वें में है ना, उसको लॉस बहुत होते हैं, बहुत नुकसान कराता हो, क्योंकि लॉस का है ना, और वो खुद ही लॉस है, हेड से लॉस है, हेड लॉस है ना उसका, एक्सपेंसेस बहुत कराएंगा। अगर उसके पैसे चले गए, खूब चले गए, बहुत नुकसान हो गया, तो उसने सिर्फ एक ही बात याद रखना कि केतु 12वें क्या हुआ जो एक नुकसान से इतना डर गया, अरे पगले वो तो तेरा कर्ज था जो उतर गया। क्या बात। ये तो 12वें में क्या बोले सर आपने? केतु 12वें में, नहीं क्या शायरी बता। केतु 12वें में जो अगर किसी का रहा और बहुत नुकसान हो गया, तो उसे डरना नहीं है, उसको ऊंचाई पे लेने वाला हो। 12वां केतु क्या बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं ना, नो नेक्स्ट जन्म। 12वां केतु इधर रिपीट करना शायरी। क्या हुआ जो एक नुकसान से इतना डर गया, अरे पगले वो तो एक कर्ज था जो उतर गया। और D9 चार्ट में ना सर 12वें घर में केतु हाँ, हाँ, D9 चार्ट में कौन सा गाना बताया ना, गाना मैंने भी। हाँ, शनि जो है कर्म के लिए रहता, शोहरतें, इमारतें, रास्ते कभी किसी एक के नहीं होते। शनि कौन सा नाम है? शनि ये बोलता है, कर्मठ है ना वो। शनि क्या बोलता है, शोहरतें, इमारतें, रास्ते कभी किसी एक के नहीं होते। आज जहाँ तुम हो वहाँ कल कोई था, और आज जहाँ हम हैं वहाँ कहीं कोई और रहेगा। ठीक है। शनि क्या बोलता है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वो जो गाना है वो शनि के लिए है। सही बात। शनि को समझना है, ऐसा समझो। झूठ बोले कि गया। वहाँ पैदल ही जाना है ना। सबसे ज़्यादा जो गाने हैं ना पूरी दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा गाने किसके लिए बने हुए हैं, शुक्र और केतु के लिए। याद रखना। चंद्रमा के लिए क्या कौन सा गाना है, तेरे चेहरे में वो नहीं, हाँ, क्या खूब लगती हो। ये जो है गाना चंद्रमा के लिए बैठता है। वो तो सिर्फ मंगल के लिए कौन सा गाना है, पहले वो हम बैठा तो मिट्टी पर मर जावा। कौन सा गाना है वो? मिट्टी पर कर जाओ। वो मंगल के लिए है, क्योंकि मंगल वैसी भाव पैदा करता ना हमारे लिए। हाँ, जमीन से जुड़ रहे हैं। और जिसका मंगल शनि साथ में बैठा हुआ है, उसके लिए मैं हमेशा बहादुरी ये बात बोलता हूँ, जो हमेशा बताता कि मेरा पानी उतरता देख, किनारों पे घर मत बसा लेना, समंदर हूँ मैं, वापस लौट कर जरूर आऊँगा। ये मंगल और शनि के लिए है। हो गया, हाँ, परफेक्ट है वो। मंगल राहु, मंगल, जिसका मंगल और शनि अगर परफेक्ट है तो यहाँ बैठेगा। सर तो युति बैठना जरूरी है या किसी युति, युति दिख रहा है या युति, हाँ, साथ में कहीं पर ही बैठना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दृष्टि भी काम करेगी। हाँ, दृष्टि काम करेगी, दृष्टि युति सब काम करेंगी। एक और है उसका लिए, मंगल शनि के लिए, ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या नए ठिकाने ढूंढ लेंगे हम वो शख्स है
जो अपनी तलाश छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ान छोड़ देंगे। ये मेरे पास जो साहित्य था उसमें सबसे मैंने निकाला, जिसका गुरु बहुत अच्छा है। अब सब लिखा दूंगा पूरा के मेरा, सब लिखा दूंगा। जब जब बद्दुआओं ने काटा है मेरा रास्ता, तब तब मुझे मेरे गुरु की दुआएं मिली। गुरु जब जब बद्दुआओं ने काटा है मेरा रास्ता। है ना। 12वें में जिसका केतु है, देखो उसके लिए एक लाइन लिखी है अपन ने, अपने रिश्तों के लेन देन पूरे नहीं होते तब तक हम आते जाते रहेंगे। पहले लाइन में था हमारे अपने रिश्तों के लेन देन अगर पूरे नहीं होंगे, 12वीं में तो फिर तुझको आना जाना नहीं है ना, फिर ये तो शायरी नहीं लगती। मोक्षी बोल रहे ना कहाँ पर? हाँ तो इसे अभी मैं D1 की बात कर रहा हूँ, मैं D9 तो कंफर्म नहीं कर रहा, मैंने भैया ध्यान रखना। हमारे जब तक रिश्ते पूरे नहीं होते, केतु क्या है हमारा नेक्स्ट, हमारा वंश बढ़ाता ना केतु। केतु क्या बताता है, अगर केतु 9th में रखा हो तो आपका वंश क्या होता है? बढ़ेगा। इसको था ना, केतु जो है वंश के लिए रहता है, आठवीं केतु है तो पैतृक के लिए रहता है। लग्न में केतु। हाँ नहीं, वो उसका फल अलग है, ये जो मैंने निकाले हैं वो मैं तुमको ये बता रहा हूँ। केतु की एक और लाइन क्या बताए थे अभी आप? अपने रिश्तों के लेन देन पूरे नहीं होते तब तक हम आते जाते रहेंगे। इसमें ऐसा हो सकता है, मतलब 12वें में यदि केतु आ रहा है तो ठीक है, ये लास्ट जन्म है उनका, लेकिन इसी जन्म में जब तक उस इंसान से उसकी जो भी चीजें हैं पास्ट का जो जो बोलो ना माइक में, मालूम पड़ सबको। हाँ करेक्ट। वो जब तक नहीं होगा तब तक वो लोग मिलते रहेंगे, ऐसा ये हाँ। आते जाते रहेंगे बोल रहे हैं ना। नहीं। आते जाते तो वही मिलते ही रहेंगे ना, इसी समय पे आते जाते मिलते। राहु जो क्या बोलता है 100 बार जन्म लेंगे। हाँ राहु 100 बार जन्म लेने की कोशिश करता, केतु वाला नहीं करेगा, क्योंकि वो वैभवशाली है ना, बार बार लेना जाएगा जन्म। ठीक है, ऐसे जो है बहुत सारे जो तुमको गाने अगर मिलते होंगे उसको लगाओ और समझो। इस पर बहुत बड़ा हम रिसर्च पेपर डाल सकते हैं, बल्कि कौन सा ग्रह का, हमारे भारतीय संगीत में जितने म्यूजिक में जितने भी गाने हैं हमारे, ये गाने सब देखेंगे आप तो केतु शुक्र चंद्र शनि इसी को बताते हैं। जितने भी हमारे देशभक्ति गाने हैं वो सब मंगल को बताते हैं। मंगल उसमें आ जाएगा देशभक्ति गाने के अंदर में। सौंदर्य में पूरा क्या आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, है ना। केतु वाला तो ये भी बोलता है कि काय को दुनिया बनाई। हाँ केतु वाला क्या बोले, काय को दुनिया बनाई। D9 में 7 में केतु लिखे कीर्ति तुमने, D9 में 7 में केतु, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जिस किस में मिलेगा। ये देखो इसका है, तो इसकी मैंने- लेट होएगी लेकिन जन्म नाम का साथ हाँ वो रहेगा। मैंने पत्रिका देखी, मैंने एक बार मेरे पास में क्या हुआ, अपन ने लिखे थे, नाम नहीं बोलूंगा उन लोगों का मैं। पूजे के लिए। मैं किसी के पत्रिका देखने के लिए गया, हाँ, तो वो एक उनसे दूसरे मेरा के पुराना लिए- कॉन्टेक्ट था। जब मैंने देखा कि हाँ इसकी, मैं बोला कि इसकी पत्रिका में केतु सप्तमी जो 100%, क्योंकि वो सीता थी, वो सीता थी ना। ओके। हाँ तो मुझे मालूम था कि जन्म जन्म साथ वाले है, तो मैं पलटा के देखा D9 परफेक्ट केतु निकला वहाँ पर। 5-6 पत्रिका मैंने ऑब्जर्व करी, आप भी इसे ऑब्जर्व करना, बल्कि कि D9 में अगर सप्तम में कोई भी केतु संबंध बता रहा है तो ये वहीं पर तुमको बताएंगा। ठीक है, तो मेरे देश की धरती मंगल, मंगल। ठीक है ना, अब के बरस मंगल, सब जितने भी देशभक्ति गाने हैं वो सब पूरे के पूरे मंगल में चलेंगे। और राहु वाला तो ये बोलेगा कि मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। उसको धुआं पसंद भी है। ठीक है, तो उसको धुआं पसंद भी है। ठीक है, ऐसा ही है। तो ये इससे बताया तुमको मैंने कि हाँ, शनि के लिए एक और बताया था मैंने बीच में, इरादे मेरे साफ होते हैं इसीलिए अक्सर लोग मेरे खिलाफ होते हैं। ये तुम लिखे शायद तुम लोगों ने नहीं लिखे ना। हाँ, इरादे मेरे साफ होते हैं इसीलिए अक्सर लोग मेरे खिलाफ होते हैं। ये तो थोड़ा थोड़ा नहीं, एक क्लास पूरी इसी पे चलेगी, किस पे? गाने और शायरी पे। नहीं ये तुमको करना है, मैं तुमको बता रहा हूँ तुमको। नहीं, उसी समय डिसाइड करेंगे। तो तुमको ये जो तुमको पढ़ोगे ना तो तुमको मालूम पड़ जाएगा। 2 लाइन तुमको बहुत कुछ बता कर देती है ना। तुमको पूरी जो ग्रह की अगर तुमको पूरी गुंडर समझना है तो 2 लाइन तुमको समझ में आ जाएंगे कि ग्रह गुंडर में क्या है करके। ठीक है,
तो ये थोड़ा उसको कोशिश करो निकालने का, 5-6 पत्रिका लाओ और मैं ही बताऊँगा फिर कैसे उसको निकालते करके। D30 का रूल ये है, ये बताया ना मैंने आगे। कारण क्यों होएगी और क्यों नहीं होएगी, हाँ क्यों, और टूटेगी तो क्यों टूटेगी। अनिष्ट होगा क्या, अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा। अगर इसके D30 में करेक्ट करेक्ट, हाँ ये तो सब पकड़ लो पहली बात। अब बोलना ही नहीं कि D1 है कि, अब मैंने बोल दिया काम करो ये D30 है, चलो जानते हैं। अब बोलो क्या बोलोगे इसके बारे में। D30 अच्छा है इसका D30, शादी में चलेंगे। देखना वैसी चीज है सबको, देखने का नजरिया D1 ये पूरे एक ही है, बस अपनी पत्रिका बदल रही है, बदलने का बस। नंबर बदल रहा है उसके D1 D9 D30। ठीक है